हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। सॉल्यूशन के साथ मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ा रही हूँ। अगर आपने पिछले के 4 क्वेश्चंस नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर जाइए, फिज़िक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के विज़िट कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 2007 में पूछा गया था। शो डैट द वर्क डन टू डिफॉर्म अ बॉडी इज़ हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक कंसीडर करना पड़ेगा एक बॉडी को जिसकी लेंथ L है, एरिया कुछ A है, जो कि स्ट्रेस कुछ डिस्टेंस से उसको स्ट्रेच किया गया X है, क्योंकि स्ट्रेन और स्ट्रेच चाहिए और फोर्स भी चाहिए, और स्ट्रेन और स्ट्रेस का फॉर्मूला निकाल करके हम लोग वर्क डन निकालेंगे, फिर उसी से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्या कंसीडर करेंगे। कंसीडर्ड a body whose length, एक बॉडी है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, जिसे हमें स्ट्रेच किया गया है B, स्ट्रेच बाई डिस्टेंस x डिस्टेंस से उसको स्ट्रेच किया गया है। ठीक, और फोर्स उस पर लगाया गया है, तो लिखेंगे एंड F जो है वो फोर्स है एक्टिंग ऑन इट, उस पर लगाया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स बाई एरिया, और स्ट्रेन होता है जो डिस्टेंट स्ट्रेच किया जाता है, और लेंथ। और हम लोग जानते हैं जो यंग मॉडुलस होता है वो F/A अपॉन X/L होता है, तो इसको हम लोग F/A इंटू L/X लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, YAX अपॉन L इज इक्वल टू हमारा फोर्स निकल आया। ठीक, और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस फोर्स बाई एरिया लेंथ निकाल लिया, तो हमारे यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकल आई। ठीक, अब इधर देखिए, अगर वायर को हम लोग स्ट्रेच कर दे dx डिस्टेंस से तो उसका वर्क डन क्या होगा। एक चीज़ और बता देती हूँ, जो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया जिसे हम कहते हैं वो YX/L के इक्वल होता है। ठीक, स्ट्रेस जो होता है वो Y यंग मॉडुलस और इनटू स्ट्रेन के इक्वल होता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे अगर वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए, इफ वायर इज स्ट्रेच बाई dx, ये हमारी वायर थी, इसे हम लोग dx डिस्टेंस से स्ट्रेच कर दिया, तो इसमें हमारा वर्क डन कितना आएगा। देन जो हमारा वर्क डन है स्मॉल है, तो dw इज इक्वल टू f ऑफ dx होगा। जब हमारा स्मॉल का स्ट्रेच का वर्क डन निकाला आया, तो हमें टोटल का निकालना है, तो क्या लिखेंगे, देन द टोटल वर्क डन, जिसे आप लोगों को अगर बहुत तेज़ मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग वीडियो को स्लो कर लीजिए, या मैं ही स्लो हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इतना समझ में आया। अब हम लोग स्मॉल वर्क डन निकाल लिए हैं, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे, तो ये इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये W हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा फोर्स कितना है, फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, YAX/L आई है, और dx हमारा एज इट इज़ लगा देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना है, हमने कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच किया था, हमारी वायर पहले 0 थी, फिर dx डिस्टेंस पे स्ट्रेच किया गया था, हमने कितना लिया था डिस्टेंस, x डिस्टेंस स्ट्रेच किया गया है, तो 0 से x तक इसका इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब देखिए YA/L ये सारा हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर रख लेते हैं, और जो x है इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा, x²/2, लिमिट कितनी जा रही है, 0 से x जा रही है, तो हमारा वर्क डन आएगा हाफ YA/L, ये हो जाएगा x² हो जाएगा। जब इसको रखेंगे x²/2 माइनस 0/2 आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क डन। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ
वायर। वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, जो वॉल्यूम होता है वो ए इंटू एरिया इंटू लेंथ होता है, ठीक। तो वॉल्यूम बाई लेंथ हमारा एरिया निकल आया। फिर उसके बाद वर्क डन दिया गया है हाफ वाई। अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू हमने एरिया की निकाली ना, तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना आएगा, v बाई एल दिया गया है, एक एल है तो ये एल स्क्वेयर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। अब इधर देखिए ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड मिला देते हैं, v डब्ल्यू बाई v तो कितना आएगा, हाफ वाई एक्स बाई एल इंटू एक्स बाई एल। देखिए मैंने इसको y और एक x को यहाँ से निकाल लिया, एक x और एक l निकाल लिया, और एक x और एक l निकाल लिया। क्यों निकालना है, क्योंकि देखिए ये क्या हो गया, वाई एक्स बाई एल। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ना, वाई एक्स बाई एल किसके इक्वल होता है, ये स्ट्रेस के इक्वल होते हैं, और ये हमारा x बाई एल किसके इक्वल था, स्ट्रेन के इक्वल था। तो ये हमारा क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, जो हमें प्रूव करना था, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आया, आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक। और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मैं आप लोगों को दो दो क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2014, 16 और 19 में पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले ध्यान से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब लिखना स्टार्ट कीजिएगा। डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में हमें इसमें प्यारा सा रिलेशन बताना है, ठीक। तो सॉल्यूशन करते हैं। हम जानते हैं जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2g कैपिटल R होता है। ये क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी होता है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है VO इज इक्वल टू कैपिटल R जी R प्लस H। ये क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इसमें देखिए जो h होता है वो r से कई गुना ज़्यादा छोटा मान लेते हैं। इसमें जब कई गुना ज़्यादा छोटा ले लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये आएगा VO ऑर्बिटल वेलोसिटी r √g/r हो जाएगा, क्योंकि h को हमने बहुत ज़्यादा स्मॉल मान लिया। तो जब बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू हो जाती है तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इसीलिए मैंने h को यहाँ पर नहीं लिखा है। तो अब देखिए वेलोसिटी ऑर्बिटल हमारे पास कितनी हो गई, ये r हो गई, ये अंडर रूट में r है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r की पावर 1/2। अंडर रूट में ना लिख करके r की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, और साथ ही साथ इसको g √g इसको लिख देंगे। फिर उसके बाद इससे कंपेयर कीजिए, क्या कुछ इसी तरह दिख रहा है √g/r। तो इसमें देखिए ये पहले देखिए इसको कैंसल आउट करेंगे, तो जब ये और ये कैंसिल आउट, r की पावर 1 और अपॉन r की पावर 1/2 है, तो 1 - 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, r की पावर 1/2 आएगी, ठीक। और ये हो गया √g, जिसे हम लिख सकते हैं, अब ये r की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट में होगा, और g तो है ही था, वो कुछ इसी तरह दिख रहा है ना, 2√2gr दिया गया है ना, इसी तरह। तो हम लोग वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। देखिए √2 तो इसमें था ही, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई, √r और g आई, ठीक, g और r आई। तो ये इसके रिलेशन इक्वल हो गया कि जो इसकी वेलोसिटी है वो √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल है। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक। एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले मैंने एस्केप वेलोसिटी ली, VE ली, √2gr ली, ठीक। फिर उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है r √gr प्लस h। फिर मैंने इसमें क्या किया कि जो h था वो बहुत छोटा मान लिया मैंने r से, तो जब h बहुत छोटा मान लिया तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में से h मैंने हटा दिया,
ठीक। फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी को, ये देखिए r था, अंडर रूट में था तो r की पावर 1/2 लिख सकते थे, फिर अंडर रूट g, ठीक, एज इट इज़ लिख दिया। फिर उसके बाद इसको मैंने सॉल्व किया, r की पावर 1 और r की पावर 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो r की पावर 1/2 आएगा, अंडर रूट g। और जब ये r की पावर 1/2 है तो मतलब अंडर रूट r हो गया, और ये अंडर रूट में है ये, तो दोनों को अंडर रूट कर दिया, तो अंडर रूट r और g, अंडर रूट r और g वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी से कुछ मिलता जुलता लग रहा है, तो वेलोसिटी जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी अंडर रूट 2, जो कि इसमें दिया गया क्योंकि इससे मल्टीप्लाई है, फिर उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी से। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को और स्लो कर लीजिए, आराम आराम से देखिए, रिपीट करके देखिए, और साथ ही साथ मेरे साथ लिखते चलिए ताकि आप लोगों को भी अभी से समझ में आए। कुछ आप लोगों को नहीं भी समझ में आता तो आप लोग साइड में हिंदी से भी लिख लिया करिए जो मैं बोलती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको पहले तो कर लो, फिर बाद में नहीं समझ में आते, तो आप लोग साथ ही साथ लिखते चलिए, समझते चलिए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में भी तुरंत वो चीज़ आप लोगों को रिमाइंड आ जाए कि हाँ मैंने क्या बताया था इसमें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।